तो मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे अगर हमारा कंटेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि गूगल उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ट्रैफिक तो एक तरह से आ गई। फिर अगर लोग आपकी ब्लॉगिंग साइट पे आ भी जाएंगे और कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो हमने एक पढ़ा था, आपको याद है टॉपिक, बाउंस रेट, तो बाउंस हो जाएगा, लेकिन क्लिक्स तो होंगे, तो मीन्स आपके पैसे तो लग रहे होंगे मगर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, रुकेगा कोई नहीं, तो ऐड भी नहीं लोग देख पाएंगे। तो हम उधर से अर्न करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो अर्निंग इतनी नहीं हो रही कि जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। तो एक्चुअली ये जो सर्च एड्स हैं ये किन लोगों के लिए हैं? ब्रांडिंग करने के लिए हैं, सेल करने के लिए हैं, मार्केटिंग करने के लिए हैं। ये उन लोगों के लिए हम सर्च एड्स चला रहे हैं, और वही लोग हमसे सर्च एड्स चलवाते हैं जिनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई स्किल है जिसको वो सेल करना चाह रहे हैं। चलें जी, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। एड्स में आते हैं। सबसे अच्छा जो ऐड है वो गूगल का सर्च ऐड ही है। वो क्यों सर्च ऐड सबसे अच्छा है? मतलब सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आपको सर्च ऐड पे मिलती है। इवन अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग को देखें, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसे बोलते हैं जिसमें हम एड्स चलाते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग को देखें, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऐड जो है वो गूगल का सर्च ऐड है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग अपनी इंटेंट की बेस पर सर्च करते हैं और उसको हमारे एड्स नज़र आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई बंदा खुद से कुछ ढूंढने लगा हुआ है और उसे कोई वेबसाइट नज़र आएगी तो कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं। बट फेसबुक पे ऐसा नहीं है। फेसबुक पे इंटेंट पर कुछ नहीं आ रहा, यानी सर्च करने से नहीं आ रहा, वहाँ पर तो कोई कीवर्ड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट बिहेवियर्स का ही सारा कंसर्न है। सो उसके ऊपर कन्वर्जेंस कम, एंगेजमेंट हो सकती है मगर उसमें कन्वर्जेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही होती जितनी अच्छी सर्च ऐड पे आती हैं। तो अगर हमें कोई बंदा ये पूछ रहा हो कि भाई मुझे कुछ कन्वर्जेंस चाहिए, बेशक मेरे पैसे लगें, ज़्यादा भी ना आए, कम कन्वर्जन आए, लेकिन कन्वर्जन आए फौरी तौर पर, तो हम उसको उसकी प्रोडक्ट को देखने के बाद सर्च ऐड रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ मेटा की, फेसबुक की ऐड या इंस्टाग्राम की ऐड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लॉगिन हो गया। मेरा ख्याल है मैंने सब लोगों को एक्सेस दिया हुआ है इसका। लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं जो आज बनाऊंगा इसको आप लोगों ने बनाना है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर एक डॉक्यूमेंट में रखकर उसकी पीडीएफ बनाकर मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि आप लोगों ने जो किया कैसे किया है और कहाँ पर गलती हुई है। तो जब आप मुझे दिखाओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर मिस्टेक आप कर रहे हो। ओके, मैं मुश्किल तरीका नहीं है, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, एड्स पे आ गए हम लोग। आपको फील हो रहा होगा यहाँ पर ऑलरेडी ऐड एक चलने लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम एक नया ऐड बनाने जा रहे हैं। हमने क्रिएट किया और यहाँ से हमने कैंपेन को चूज किया। ठीक है, अब यही वो स्टेप है जो आपको समझने हैं जहाँ से आपकी ऐड बन रही है। यानी अगर आप भी सर्च ऐड बना रहे हैं तो आप मेरे प्रोवाइडेड गूगल ऐड पर आओगे और इसी तरह क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे। जो सबसे पहले आपसे पूछा है व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि भैया आप कैंपेन क्यों रन कर रहे हो। नंबर 1 सेल के लिए। ठीक है जी, सेल का मतलब कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं आप लोग। लीड्स के लिए, कोई लीड फॉर्म जनरेट हो, उसके ऊपर आपको लीड आएगी। लीड आने का क्या मतलब होता है कि आपको ईमेल आएगी जिस पे किसी ने अपना नंबर और अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस और अपनी क्यूरी बताई होगी। तो फिर हम उनसे रब्ता करते हैं कि जनाब आपको हमारी कौन सी सर्विस की ज़रूरत है। उसके बाद ये आ गया जी आप वाली ऑप्शन, वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक आएगी इससे, लेकिन वेबसाइट में अगर दम नहीं होगा फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। और मिसाल के तौर पर अगर आपको ऑलरेडी एक क्लिक पड़ रहा है, अभी आपने देखा 48 रुपीज़ का एक क्लिक पड़ा हमें, चलो ये एक क्लिक हमें 30 का भी पड़ गया, तो आप उधर से भी तो पर क्लिक की अर्न कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि ये वाला पर क्लिक आप ज़्यादा एक्सपेंसिव दे दें और वहाँ से जो अर्निंग आपकी आ रही है वो कम हो जाए। तो इस तरह करने से तो आपको फिर कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐप प्रमोशन। ये सारे मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक वक्त में हम जो ऐड बनाएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाएंगे। ठीक है, ऐप प्रमोशन का क्या मतलब है कि भैया आपका कोई मोबाइल ऐप है तो उसकी प्रमोशन करना चाह रहे हैं। ऐप प्रमोशन में क्या होता है, जब हम इसका ऐड रन करेंगे, लेकिन ये ऐड सिर्फ उसका रन करेंगे जिसका लाइव मोबाइल ऐप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐप नहीं बना और हम ये वाली एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। और जब ये ऐड रन करेंगे तो ये गूगल पर ऐड नजर आएगा, प्ले स्टोर पर भी ऐड नजर आएगा और इस पे ऑप्शन क्या आ रहा होगा, इंस्टॉल का।
या साइन अप का, ये दो ऑप्शन हम देंगे। तो लाजमी बात है जब कोई ऐप ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल होगा तो इसका मतलब है उसकी प्रमोशन होने लगी हुई है। जी, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन। अच्छा, अब ये बिल्कुल हम अपने टॉपिक से हटके अवेयरनेस पे आ गए, सर्च ऐड से बाहर निकल आए। तो कहता भाई अवेयरनेस देना चाह रहे हो आप, अवेयरनेस बेसिकली ब्रांडिंग के लिए होगा। अवेयरनेस एड्स हमारे कहां पे नजर आने वाले हैं, अवेयरनेस ऐड हमारे वेबसाइट पे नजर आएंगे और अवेयरनेस हमारे यूट्यूब पर नजर आएंगे। जब आपने अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग करनी होगी, जब आप अपनी प्रोडक्ट को पॉपुलेट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास क्या चीज़ है नहीं, तो उसके लिए फिर हम ब्रांडिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी ऐड चलाएंगे, हम अवेयरनेस ऐड चला रहे होंगे। लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, लोकल स्टोर का गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी इसमें आ जाएगी, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस और क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इतने सारे उसने आपको गोल दिए और कहता है कि भाई अगर आप खुद से अगले पेज में जाकर मैनुअली ये गोल का ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहते हो तो आप क्या कर लो, आखिरी वाली ऑप्शन को चूज करो। भाई मैं इसको भी चूज करके आगे बढ़ सकता हूं, मैं इसको भी चूज करके आगे बढ़ सकता हूं। चलो जी, मैंने कहा सेल्स का ऑब्जेक्टिव हो गया मेरा, चूज कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है, ये अभी हमने पहला एक स्टेप किया था क्रिएट का, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अब दूसरा स्टेप हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप इसको हेडलाइन ऊपर लिखेंगे कि चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको वहां पर पेस्ट कर लेंगे। आपकी मेमोरी हो गई सारी जी, आप ले लें अटेंडेंस। जब मर्जी चलाएं, ये तो नहीं एडसेंस पे तो नहीं चल रहा है ना, ठीक है, एडसेंस पे नहीं चल रहा, उनको फारिग हो जाने दें। जी अब आप कैलकुलेट करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग वेबसाइट से अर्न कर रहे हैं ना, ये उसके लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। अप्रूवल हो जाए तो फिर ट्रैफिक बढ़ानी हो तो इससे कर लें। देखिए बेसिकली आप अर्न कब करते हैं, अर्न आप उस वक्त करते हैं जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट का एक पेज खोल के बैठ जाता है और उसके ऊपर एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और वो एड्स को काफी देर तक उसके सामने रहते हैं क्योंकि वो वेबसाइट को पढ़ने लगा हुआ है। अर्न आप उस वक्त कर रहे होते हो। तो अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और आकर स्विच कर जाए तो ऐड को तो टाइम नहीं मिला ना, वो तो बहुत ही नॉमिनल सा इफेक्ट मिलेगा उसको, जस्ट ऐड प्लेस होने के पैसे आएंगे, वो बहुत ही नॉमिनल होंगे जो कि अर्निंग में कंसीडर नहीं होंगे। चलें जी, इसको हमने आगे से किया कंटिन्यू। आगे क्या आ गया ऑप्शन हमारे पास, कैंपेन टाइप। कहता भैया आपकी कैंपेन कौन से वाली बनने जा रही है, ठीक है। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्च ऐड, सबको पता है अभी सर्च ऐड ही बनाने आए हैं ना यहाँ पर। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। भाई ये एक तरह से अभी तक हम इसको धोखा ऐड ही समझते हैं, क्योंकि गूगल क्या करता है कि एक ही ऐड से आपके बहुत सारे एड्स ऑब्जेक्टिव पूरे करता है। यानी ये ऐड बनेगी, यही वाली ऐड सर्च ऐड होगी, यही वाली ऐड अवेयरनेस ऐड भी बन जाएगी, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव ऐड होगी, यानी इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होगी। सो हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट अवेयरनेस हो,
ठीक है, या कन्वर्जन हो, तो दोनों सूरतों में हम अलहदा से उसको लेंगे तो वो एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। सो नाम से पता लग गया परफॉर्मेंस मैक्स, वो ये कह रहा है कि जनाब मैक्सिमम परफॉर्मेंस मैं दूंगा, आप एक ही वक्त में मुझे अपनी सारी इनपुट्स दे दें। बट जब हम उसको इतनी सारी इनपुट्स देंगे तो हमारा बजट बहुत एक्सीड हो जाएगा, तो ये कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। और परफॉर्मेंस मैक्स में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं जिसमें आप अपनी इनपुट भी शामिल नहीं कर सकते। मतलब ये कैसे हो रही हैं, ये गूगल के अपने एआई सिस्टम से एड्स बन रही होंगी, ठीक है। उसके बाद अगली ऐड क्या आ गई है जी, डिमांड जेन ऐड। ये भी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ऐड होती है, मगर ये अच्छी ऐड होती है, मतलब ये अच्छे रिजल्ट्स दे रही होती है। ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेजेस एंड वीडियो ऐड। गूगल खोलते हैं तो ऊपर कितने सारे एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, मोबाइल पे खासतौर पर आते हैं ना। गूगल को जब ओपन करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आ रही होती हैं, उस जगह पर भी ऐड नजर आएगा। आप अपनी जीमेल चेक कर रहे हैं, उस जगह पर भी ऐड नजर आएगा। आप यूट्यूब चेक कर रहे हैं, उस जगह पर भी ऐड नजर आएगा। सो ये डिमांड जेन ऐड एक्चुअली अवेयरनेस टाइप की ऐड है, पता लगी गया होगा ना, सर्च ऐड नहीं है, ये अवेयरनेस ऐड है। उसके बाद क्या आ गया आगे, डिस्प्ले ऐड। ऐसी ऐड जो कि वेबसाइट पर और स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर लगती है। 100% कंफर्म है कि कौन सी ऐड है ये, अवेयरनेस ऐड। उसके बाद क्या आ रहा है, शॉपिंग ऐड। ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ऐड है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट है तो तब लगेगा। ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट, जैसे दराज की वेबसाइट होती है, जैसे किसी कंपनी ने अपने पास उसके चार चीज़ें वो सेल कर रहा है, 10 चीज़ें वो सेल कर रहा है, तो उसने कोई शॉपिफाई में ऐड टू कार्ट वाली वेबसाइट बनाई हुई है। अब वो ये चाह रहा है कि इसकी प्रमोशंस करे, शॉपिंग एड्स को गूगल अलहदा से दिखा रहा होता है, सर्च ऐड में नहीं, बल्कि आपकी वेबसाइट से जो शॉपिंग ऐड होगी उसको टॉप पर दिखाएगा और सीधा आपकी प्रोडक्ट वहां पे नजर आ रही होगी और ऐड टू कार्ट का बटन नजर आ रहा होगा। बट इसके लिए हमें क्या चाहिए, शॉपिंग वेबसाइट। शॉपिंग वेबसाइट का मतलब क्या होता है, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट। और ये आखिरी जो आ रहा है हमारे पास, ये वीडियो आ रहा है, जो क्विकली हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, कौन सा, सर्च। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें, और इस फेज में आपने क्या किया, एक सिंगल लाइन में उसको हेडलाइन कर लें, ताकि आपको भी याद रहे कि आपने ऐड बनाते हुए कौन सा स्टेप परफॉर्म किया था। उसके बाद आगे आ जाओ, तो आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट द वेज यू डू लाइक योर गोल। जी आप क्या चाह रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी चाहते हैं, फोन कॉल्स भी चाहते हैं, स्टोर विजिट्स भी चाहते हैं। स्टोर विजिट्स का मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमारे कोर्स में शामिल है। यहाँ पर हम गूगल ऐड में हम ये सपोज कर रहे हैं कि जिसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या उसकी प्रोफाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। अगर मुझसे कोई बंदा गूगल ऐड चलवाएगा तो मैं उसकी प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, वो तो मुझसे गूगल ऐड चला रहे हैं ना, मैं सिर्फ यहां से चूज कर लूंगा हाँ भी उसकी प्रोफाइल पे भी ऐड चले। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐड कहां चलेंगे, जब कोई लोकल सर्च होती है तो आप सब जानते हैं कि गूगल के ऊपर प्लेसेस आ जाते हैं, आते हैं। तो वो प्लेसेस जो हैं बेसिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टोर विजिट्स को। वहां पर 3 रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला ऐड चलाया तो वहां पर आपका ऐड उन 3 रिजल्ट से ऊपर ऐड की शक्ल में नजर आएगा। सो अगर आपको ये वाला ऐड चलाना है तो आप इसे इनेबल करें। इसी तरह जो बंदा गूगल मैप में जाएगा और वहां पर लिस्टिंग्स नजर आ रही होंगी, वहां पर भी एड्स नजर आएंगे। फोन कॉल्स, ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई ज्यादा अगर तो लोकल सेल हो रही है तो लोकल सेल में तो फोन कॉल का बहुत ज्यादा रोल है। क्विक रिस्पॉन्स ना, फौरी तौर पर फोन आ जाएगा। लेकिन ग्लोबल सेल में इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। मतलब एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ से फोन नंबर उसने दिया हुआ है, लाइन नंबर दिया हुआ है, एक बंदे ने पाकिस्तान में कनाडा को फोन करना है, वो करता ही नहीं है ना। सो लोकल सेल में तो ये इफेक्टिव होगा, ग्लोबल सेल में ये इफेक्टिव नहीं होगा। सो सबसे पहले हमने क्या कहा, वेबसाइट विजिट्स लाजमी बात है भाई। अब आपको वेबसाइट देनी है, आप जिसका गूगल ऐड रन कर रहे हो उसकी वेबसाइट ऐड करोगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। URL एंटर करना है। अब आप लोगों ने जब घर में प्रैक्टिस करनी है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, कोई सी भी वेबसाइट पकड़ लो, जिसके कीवर्ड्स निकालने हैं उसी तरह की जो भी वेबसाइट नजर आएगी, प्रैक्टिस करनी है, लाइव नहीं करनी है। पब्लिश का बटन किसी ने प्रेस नहीं करना, ठीक है। आप प्रेस करेंगे तो बाकी के स्टूडेंट तंग होंगे, क्योंकि एक वक्त में अनसेव्ड एड्स जो होगी वो तकरीबन 25 से 27 बन सकती हैं, ठीक है। तो फिर वो बहुत सारे हो जाएंगे तो मुझे उन्हें डिलीट भी करना पड़ेगा। यानी मैं एड्स बना रहा हूँ
और उसको पब्लिक नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ऐड में वो सेव हो गई। जैसे आपकी ईमेल होती है ना, तो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, इसी तरह ये आपकी ऐड भी ड्राफ्ट में सेव होती है। सो गूगल आपको क्या कहता है कि कितने ड्राफ्ट्स बन सकते हैं, मैक्सिमम 27। जैसे ही आप 27, 25 की लिमिट को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, अब वो आपको नया ऐड बनाने नहीं देगा जब तक आप उन ड्राफ्ट्स को खत्म नहीं कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे खत्म होते हैं ड्राफ्ट्स। अच्छा एनीवेज, अभी तो फिलहाल वेबसाइट देनी है भाई, इधर आए, यहां से वेबसाइट का यूआरएल पिक करो, और ये मैंने वेबसाइट ले ली। आप लोगों ने कैसे काम करना है भाई, कोई सी भी ऑनलाइन वेबसाइट लेके डमी सी प्रैक्टिस करनी है ना आप लोगों ने। अब इस जो कुछ करते जा रहे हो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आपने इकट्ठा एक ही दफ़ा। फिर यहाँ पर मैंने कहा हाँ जी मुझे ये लोकल सेल हो रही है, तो इसमें मुझे फ़ोन कॉल भी करवानी है। सो मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने इसका कंट्री चूज़ किया और यहाँ से मैंने इसका नंबर चूज़ किया। भाई ये नंबर मैं ले लेता हूँ, और नंबर कैसे लिखना है ये भी देख लें। डैशेज नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कंट्री कोड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पीछे आ गया ना, लाइक दिस। कंट्री कोड इसलिए नहीं होना चाहिए, पीछे से आपने कंट्री चूज कर लिया तो अब आपको कंट्री कोड देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नेटवर्क और नंबर। चलो जी आगे चलते हैं। फिर क्या आया, स्टोर विजिट्स। ये क्या कह रहा है भाई, अब इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपने अकाउंट से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस पर अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं होगी फिर तो कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे कुछ करना भी नहीं है। ये देख रहे हैं ना क्या कह रहा है, एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। कहता है इस जगह पर आपने ये भी यहीं पर इनपुट किया, ये भी इस पे इनपुट किया, मगर ये इस पे इनपुट नहीं करना आपने। कहता है ये वाली ऑप्शन आपके पास लेटर ऑन आएगी। ठीक है, किस जगह पर आएगी वो भी मैं बता दूंगा। सो हमने इसको ऑन कर दिया, और अब आपने क्या किया, पहले ऊपर वाले हिस्से का स्क्रीनशॉट लिया था, अब आपने इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना है और बता देना है कि भाई यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, और कंटिन्यू का बटन प्रेस कर ले। वो जैसे कोई मैनुअल होता है ना, इस ऐड को लाइक का मैनुअल बनाएं, ताकि आप अगर 4 महीने के बाद गूगल ऐड रन करने लगे तो आपके पास ये पीडीएफ फाइल आपको असिस्ट करे कि आपने ऐड कैसे बनाना है। ठीक है, ये अब हमने कंटिन्यू कर दिया जी यहाँ से। यहाँ पर एक और स्टेप था जो मैंने इनपुट नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, कैंपेन नेम, नाम जरूर रखें कैंपेन का, और कैंपेन का नाम कैसे रखें, जैसा आप ऐड चला रहे हो उस ऐड की मुनासबत से अपने कैंपेन का नाम रख लो। मतलब जिस तरह का आप ऐड चला रहे हैं उस तरह का नाम रख लें, ताकि कल को, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल अपने क्लाइंट के ऐड चलाए हुए पिछले 3 साल से, और उसमें काफ़ी सारे एड्स बने होंगे उसके, अब मुझे आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन सा ऐड किस लिए चलाया था मैंने। तो मुझे क्या करना पड़ा करेगा, हर दफा खोल के देखना पड़ेगा ना कि भाई किस ऐड में क्या पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने उसके नाम रख लिए हो, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा भाई सर्च ऐड, उसके आगे लगा दिया अगस्त 24, उसके आगे लगा दिया 500, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि जनाब ये ऐड मैंने इस तारीख को चलाया था, इस महीने में चलाया था, और इसमें मैंने बजट 500 रुपया रखा था। नहीं, ये हमारे लिए है। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देखें ऑलरेडी बने हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये सब क्या है भला, ये सब ड्राफ्ट्स हैं, ये सब वो ड्राफ्ट ऐड हैं जो बने हुए हैं मगर कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, वो क्या कहता है, कहता है इन्हीं में से किसी को कंटिन्यू करोगे। मैंने कहा नहीं जी, स्टार्ट न्यू। अब हम ऐड के अगले फेज में आ गए। ठीक है, अच्छा, अब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है ये बड़ी आसान होती है, खुद ब खुद ही हो जाती है, लेकिन हर वेबसाइट में ये वैलिड नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट तो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, उसमें कन्वर्जन पॉइंट क्या आपका, कोई भी नहीं है ना। लोग आपके होम पेज पर आ रहे हैं तो क्या आपको मिल रहा है, कुछ कन्वर्जन मिल रही है, नहीं मिल रही कोर्सेज। लेकिन एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, और जब वो कोई विजिटर उस पर आता है और ऐड टू कार्ट करता है तो क्या होता है, एक परचेज हो जाती है। इसका मतलब है वहां पर कन्वर्जन हो रही है। इसीलिए जो इस तरह के लोकल एड्स होते हैं जी, इस तरह के जो लोकल एड्स होते हैं, लोकल एड्स को जब हम चला रहे हो तो क्लिक्स पर चलाते हैं और कॉल पर चलाते हैं, ताकि क्लिक
का ऑप्शन चलेगा और कॉल क्लिक का ऑप्शन चलेगा तो पता लग जाएगा भाई फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फोन से तो आप कन्वर्जन का अंदाजा लगा सकते हैं ना, मतलब आज किसी बंदे ने 500 रुपया लगाया और उसको 6 फोन आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे मुताबिक तो उसकी 5 कन्वर्जन हो गई। उसको बिजनेस मिला या नहीं मिला ये तो हमारा कंसर्न नहीं है ना, हमने तो उसे फोन करवाना था ना। यानी पीक सोल्यूशन वालों को फोन आ गया कि जनाब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, क्लास टाइम क्या होता है, आपका क्लास टाइम क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने तो और वो सीरियस विजिटर भी था, यानी सीरियस ऑडियंस भी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम तो पूरा हो गया ना। अब अगर एडमिशन नहीं हुआ तो जिन्होंने कॉल अटेंड की है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्होंने कैसे उसको फीडबैक किया। और आफ्टर 30 डेज हमें पता लगा कि भाई एड के थ्रू 70 फोन आए थे, मगर उन 70 फोन में से किसी ने भी एडमिशन नहीं लिया। तो अब देखना पड़ेगा ना कि क्या इशू है। यहां तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसमें कुछ इशू होगा, यहां जो कोर्स है उसमें कुछ इशू होगा, यहां जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इशू होगा, यहां जिस ट्रेनर से उसने पढ़ना है उससे मुतल्लिक उसको लेकर या कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा। सो गूगल ऐड रन करने वाले का तो इसमें कोई कसूर नहीं। अब ऑन द ना करो यार, क्या हो गया, अभी अभी तो आए हो हैं, आते ही। ऑन द अदर हैंड अब दूसरा फोन क्या आया, दूसरा फोन ये आया कि जनाब डाइनिंग टेबल खरीदना है। यहां पर गूगल ऐड जिसने चलाया था वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऐड किसका चला था, डिजिटल मार्केटिंग का, डाइनिंग टेबल का नहीं चला था। ये ऐड गलत चला है। इसके ऊपर अगर 200 भी फोन आए होंगे ये तो गड़बड़ वाली बात है, ये तो ठीक बात नहीं है। यानी अगर हमने सही जगह पर सही बंदे ने कॉल कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसने ऐड रन किया था उसका काम हो गया। अब हमने कहा भाई यहां से क्लिक्स लेते हैं। ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट द मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। भाई अब आप थोड़ी सी वर्किंग करके आए हैं गूगल एड कीवर्ड प्लानर में, ऐसे ही है ना, वहां पर आपको कुछ पता तो लग गया था कि कॉस्ट क्या होगी। तो अगर आप चाहें, बल्कि करना चाहिए हमें, और मैंने क्या कहा, मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। अब आप कितनी कॉस्ट पर क्लिक देना चाह रहे हो। अब याद रखिएगा कॉस्ट पर क्लिक इज समथिंग एल्स, बजट इज समथिंग एल्स। यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा गूगल ऐड चला रहा है और उसका गूगल ऐड डेली 500 रुपए से चल रहा है, तो क्या ये 500 रुपया सीपीसी है, ये तो इसका टोटल बजट है। लेकिन जब उसको कोई बंदा कॉल करता है तो गूगल उसे चार्ज कर लेता है 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, तो डेट इज सीपीसी, ठीक है। सो अब हमने कहा भाई हम इसकी सीपीसी दे रहे हैं तुमको 45 रुपीज। अब आप ये सब कुछ करते कर जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, और साथ साथ इस फेज में आप क्या कर रहे हो वो भी बताते जाएंगे। अच्छा, इसको भी हम छोड़ते हैं, समझ लेते हैं पहले क्या है। कस्टमर एक्विजिशन, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प यू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट भी होगी कि बड़े अरसे से ऐड चल रहा है, ऐसा ना हो कि भैया आप ऐड चलाई जा रहे हैं, रोजाना उन्हीं लोगों को ऐड दिखाई जाते हैं जो पहले ऐड देख रहे थे, तो कन्वर्जन के चांसेस तो कम हो जाएंगे। लेकिन जब बहुत अरसे से आप ऐड चलाओगे तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे और आप उसे कहोगे कि भाई मैं अब चाहता हूं कि मेरे एड्स नए लोगों को दिखें। तो जब हम ये चाह रहे हैं जी, जब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एड्स नए लोगों को दिखें, तो यहां पर गूगल आपको एक्स्ट्रा भी चार्ज करेगा। वैसे इसका मतलब ये भी नहीं होगा 100% कि गूगल हर दफा एक ही तरह के लोगों को ऐड दिखा रहा है। भाई एक तरह के लोग भी हो सकते हैं और नए लोग भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास। अगला स्टेप क्या आ गया, कैंपेन सेटिंग्स नेटवर्क। किस नेटवर्क पे ऐड चलाना चाहते हो, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। भाई कौन कौन सा ये नेटवर्क कौन सा है, ऐसे चैनल, यूट्यूब गूगल का पार्टनर है, मैप गूगल का पार्टनर है। ये मैं नहीं बता रहा, गूगल पे जाकर जरा जरा गूगल कर लीजिएगा कि गूगल, यही सब लिख दीजिएगा, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, बस वो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें आस्क.कॉम भी आएगा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, मैप भी आएगा, यूट्यूब भी आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये चाहता हूं कि सब में चले। और अगर आपको लग रहा है कि अमेजोन पे ऐड तो चलाना ही नहीं, भाई लोकल ऐड चला रहे हो, हाँ ask.com पे ऐड क्यों चलाए हो, लेकिन इस तरह करने से यूट्यूब का ऐड भी रुकेगा क्योंकि सारे पार्टनर्स इंक्लूड हैं उसके अंदर। तो अगर मैं, और इस तरह करने से क्या होगा, आपका
लोकेशन का ऐड भी रुक जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो उस जगह पे भी चलेगा। इसको हमने ऑन रख दिया, अगर वो कहे कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, अब होगा क्या, बेसिकली Amazon के भी क्लिक हो जाएगा। इसी तरह जो मोनेटाइज वेबसाइट्स होती हैं भाई, वो भी तो यही चाह रहे थे ना कि हमारी वेबसाइट पर ऐड चले, यही चाहते हैं ना अभी कि हमारी वेबसाइट पे ऐड चले, तो उधर भी तो ऐड चल रहे हैं। इन्होंने अपने दोस्तों की भी ड्यूटी लगाई है, भाई मेरी वेबसाइट पे जो भी ऐड नजर आएगा ना आप क्लिक कर देना। हाँ 10-15 क्लिक्स तो इन्होंने खुद ही करवा देने हैं, ऐसी है। मैं क्या ऐसी है ना, कुछ गूगल ऐड से भी करवाने का सोचा है अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड तो पिट गया ना, मैं क्या ऐड जाया हो गया ना। इसलिए अब आप समझिएगा मैं क्या करने लगा, इसे मैंने ऑफ कर दिया। बट जब हम डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड चलाएंगे तो वहां जाकर फिर मैं नेटवर्क टारगेट करूंगा। भाई मैं चाहता हूं कि जियो पर ऐड चले, मैं चाहता हूं ARY पर ऐड चले, मैं चाहता हूं उर्दू पॉइंट पर ऐड चले, मैं चाहता हूं OLX पर ऐड चले। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके पास अच्छी ट्रैफिक है, मैं एरी गैरी वेबसाइट पर ऐड नहीं चलाना चाहता, तो ये हमने रोक दिया उनको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेटवर्क पे ऐड नहीं चलाएंगे, हम नेटवर्क पर सर्च ऐड नहीं चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आखिरी ऑप्शन देख लें जरा, इसके बाद हम यहां से नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये वही आ गया जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसे भी ऑफ कर दिया। अब इसे जब मैं ऑफ करूंगा ना तो गूगल मेरे पीछे पड़ा रहेगा भाई, जब तक मेरा ऐड चलता रहेगा, कहेगा क्यों ऑफ किया, इसे ऑन करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐड गलत है, भाई गूगल तो पीछे पड़ेगा ना। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करें।